हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 92 के ऊपर। सेक्शन 92 हमारी बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप सेक्शन 91 के वीडियोस को देखें, क्योंकि सेक्शन 91 और 92 दोनों साथ साथ पढ़ने की चीज़ें हैं, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि आप कौन कौन से ऐसे मैटर में कि ओरल एविडेंस एक्सक्लूड होगा और कहाँ कहाँ हम उस ओरल एविडेंस को दे सकते हैं। तो सेक्शन 92 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेन प्रोविज़न और दूसरी उसकी एक्सेप्शनल पार्ट में। तो उसका जो मेन प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जो सेक्शन 91 की चीज़ें थी, क्या था सेक्शन 91 में कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं या डिस्पोजिशन हैं जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड थी कि वो रिटर्न में होनी चाहिए या आप अपने आप ही उसको रिटर्न फॉर्म में कर लेते हो, तो उन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एविडेंस देना पड़ेगा। तो सेक्शन 92 में क्या करा है कि जब ये सारी चीज़ें, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके ग्रांट्स या आपके अदर डिस्पोजिशन जो हैं वो सारी चीज़ें इन राइटिंग में प्रूव्ड हो चुकी हैं, तब बाद में आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स को या कोई ऐसा एविडेंस है जो कि उसे चेंज कर रहा है या कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या सब्सट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऑल्ट्रेशन कर रहा है, तब इन सारे केस में आप कोई ऐसा ओरल एग्रीमेंट का एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो जो सेक्शन 92 है वो केवल और केवल बार करता है पार्टीज़ के ऊपर। अदर पार्टीज़ जो हैं वो फ्री छोड़ी गई हैं, वो चाहे तो ओरल एग्रीमेंट या ओरल एविडेंस दे सकती हैं सारी चीज़ों का। तो जो सेक्शन 92 में बात कही गई है कि अगर जब कभी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स या अदर डिस्पोजिशन की बात आएगी और उनके कोई भी ऐसा मैटर आता है जिसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट करे कोई ऐसी चीज़ है, उसकी टर्म्स को या सब्सट्रैक्ट करे, अल्ट्रेशन करे, तब आप इन सारी चीज़ों के लिए ओरल एग्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। तो सेक्शन 92 है, अगर कभी आप ऐसी कोई भी एविडेंस देते हैं या कोई ऐसा ओरल एग्रीमेंट देते हैं जो कि उस टर्म्स में उसकी टर्म्स को ना तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ना तो सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ना तो अल्टर कर रहा है, तब आप इन सारे केसेस में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 92 का अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो है क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इसकी एप्लीकेशन नहीं है। केस हुआ था राम जानकी रमन वर्सेस स्टेट 2006 में, जिसमें यही कहा गया था कि सेक्शन 92 जो होगा वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होगा। जो सेक्शन 92 का एक देखें जो प्रिंसिपल है, क्यों ऐसा रखा गया, क्यों ऐसा कहा गया कि हम बाद में उसे ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, तो ये पार्टी की एक कैपेसिटी देखी जाती है कि वो पार्टी कितना सीरियस है अपने एग्रीमेंट को लेकर, अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कि वो सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर ले जो कि दोनों की सेम इंटेंशन हो, दोनों की एक मीनिंग क्या है इस वर्ड्स में या वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करें वो रिटर्न कर ले। इसलिए इस प्रिंसिपल को यहाँ रखा गया। तो ये तो रहा हमारा मेन प्रोविज़न कि वो सारी चीज़ें जो कि टर्म्स वगैरह में जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन सारी रिलेटेड से हम क्या करेंगे, ओरल एग्रीमेंट को नहीं देंगे। अब बात आती है एक्सेप्शनल पार्ट की कि ऐसी कौन कौन सी जगह होगी, ऐसे कौन कौन से केस होंगे, ऐसे कौन सी सर्कमस्टांस होंगी जहां हम ओरल एग्रीमेंट या ओरल एविडेंस भी दे देंगे। तो पहली एक्सेप्शन जो बात करती है वैलिडिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स की। जब कभी भी किसी केस में अगर डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को चेंज कर दिया जाए, तब आप वहाँ उस चीज़ का ओरल एग्रीमेंट, ओरल एविडेंस क्या करते हैं, दे सकते हैं। वैलिडिटी किस ग्राउंड पर चेंज होगी? फ्रॉड हुआ, आपका इंटिमिडेशन हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट, इन सारी ग्राउंड्स पर आप उस डॉक्यूमेंट की क्या करते हैं, वैलिडिटी को चेंज कर लेते हैं। दूसरी एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। कभी ऐसा केस हुआ या कभी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस पर वो चीज़ साइलेंट है, जहाँ डॉक्यूमेंट साइलेंट है कि वहाँ क्या कहना चाह रहा है डॉक्यूमेंट, तब आप इन जगह पर उस जो चीज़ साइलेंट है उसको आप ओरली बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई भी ऐसी पेमेंट है या आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप क्या करेंगे, इस डेट को इतना पेमेंट देंगे, वहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, साइलेंट है। तो आप जो ओरल एग्रीमेंट किए होंगे कि हम 6%, 10%, 8% का इंटरेस्ट देंगे आपको, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं अपने उस ओरल एग्रीमेंट के द्वारा। तीसरी एक्सेप्शन है कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करता है। जब कभी कंडीशन प्रेसिडेंट की बात आएगी तब वहाँ आप इन सारे मैटर्स में ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं।
कैसे? जब कभी आपने कोई एग्रीमेंट किया और आपने ये कहा कि पहले आपको कंडीशन फुलफ़िल करनी है, उसके बाद ये जो हमारा एग्रीमेंट्स हो रहा है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो जब तक वो कंडीशन नहीं फुलफ़िल हो जाती है तब तक आप क्या कहेंगे? ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तब आप ये स्टेटमेंट देंगे या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है, इसलिए एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो इन जगहों पर आप क्या कर सकते हैं? एक ओरल एविडेंस दे सकते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट के मैटर में। चौथी एक्सेप्शन की जो बात है वहाँ है रिसेशन या मॉडिफिकेशन या कोई भी अल्ट्रेशन आपने किसी लास्ट में किया, कोई भी ऐसा आपका वो डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था जिसका आपने ओरली एग्रीमेंट कर लिया कि आज से ये रिसाइंड माना जाएगा, आज से ये कैंसिल माना जाएगा, तब आप क्या करेंगे? उस चीज़ का ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं। लेकिन दो जगह आप इसे नहीं दे सकते हैं। वहाँ जहाँ ये मतलब लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड था कि इसे राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए दूसरी जगह, या फिर ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए तब यहाँ आप इस चीज़ का ओरल एग्रीमेंट नहीं देंगे। अदरवाइज़ जो भी आपने ये बोला है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज से कैंसिल हो जाएगा, या आपने कोई ऐसी टर्म्स कोई मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कर सकते हैं? ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं। जो पाँचवीं एक्सेप्शन है हमारे पास वो है यूजेज और कस्टम से रिलेटेड। यहाँ यूजेज और कस्टम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने अराइज होती है और आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कभी कोई मैटर होता है, तब आपका जो आप जो खुद का कस्टम फॉलो करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन में समझ लो या फ्रेट में, कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन जो कस्टम या यूजेस फॉलो करते हैं, तो आप इस चीज़ का क्या कर सकते हैं? ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो आपकी बहुत ही बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है और आपने क्या कर रखा हुआ है कि काफ़ी दिनों से या काफ़ी लंबे समय से वहाँ की लोकेलिटी को भी पता है, वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को पता है कि जब आप किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो सामने वाली पार्टी देती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका कस्टम बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को क्या ओरली प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा कस्टम पिछले 15-20 सालों से चला रहा है कि जो कोई भी सामान लेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसको ही देना पड़ेगा। लास्ट एक्सेप्शन है हमारे पास रिलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ फैक्ट्स। जब कभी कोई ऐसा फैक्ट प्रूव करना पड़े जिसमें ये दिखाया जाए कि जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज़ हुई है वो किस एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड है या उनका क्या रिलेशन है, तब ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते हैं? ओरल एविडेंस दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी भेज दी किसी सामने वाले पर्सन को और आपने प्रॉपर्टी में लिखा कि कौन सी प्रॉपर्टी, आपने उसको डीड वगैरह सारी कुछ कंप्लीट करके दे दी। आप ऐसी सिचुएशन में एक ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ मेरी जो ए नाम की प्रॉपर्टी है ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो इन जगहों पर 6 चीज़ें हैं जहाँ हम ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं और सेक्शन 92 के मेन प्रोविज़न में बात की गई है कि वहाँ आप ओरल एविडेंस नहीं दे पाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो 91 और 92 हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट है। इसका एक केस हुआ था भवन भाई प्रेम भाई वर्सेज बाई बहाली 1955, जिसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 91 एंड 92 आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो आज के इस वीडियो में हमने 92 की बात की, तो उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।